हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी क्या अभाषिक तर्क शक्ति। इससे पहले हमने वर्बल रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से। आज है 7वां चैप्टर। इससे पहले हमने 6 चैप्टर खत्म कर लिया। अगर आपको ये भी देखना है तो ये भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से ही। तो आज देखते हैं 7वां चैप्टर। ये क्या है? आकृति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर। इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी फुल डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। आकृति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर। इसमें क्या होता है? इसमें छोटी छोटी आकृतियों को संयुक्त करके एक आकृति बनाना होता है। क्या होता है? इसमें एक प्रश्न आकृति होती है, उसमें छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, उनको जोड़ के एक आकृति बनानी होती है। वो हमें कहाँ से मिलेगा? उत्तर आकृतियों में से देख के बताना होता है। तो क्या है? इसमें छोटी छोटी आकृतियों को संयुक्त करके एक आकृति बनाना होता है। इसमें प्रश्न 2 भागों में बटे होते हैं। कैसे? एक तो होता है प्रश्न आकृति के रूप में। क्या होता है? प्रश्न आकृति के रूप में मूल आकृति होती है। जो मूल आकृति होती है वह क्या होती है? प्रश्न के रूप में होती है, जो प्रथम भाग में होती है। दूसरा क्या है? दूसरे भाग में 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती है। इन्हीं उत्तर आकृतियों में से हमें आंसर ढूंढना होता है। इन उत्तर आकृतियों में से एक को ही उत्तर के रूप में चुनना होता है। प्रश्न कैसे होते हैं? प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। कुल 4 प्रकार के ही प्रश्न इसमें बनते हैं जो आकृति निर्माण में होते हैं। उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न होते हैं। एक तो होता है विभिन्न आकृति खंडों से एक आकृति का निर्माण। इसमें क्या होता है? विभिन्न आकृति खंडों से एक आकृति के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ के एक आकृति का निर्माण करना। दूसरा क्या होता है? विकल्प आकृति में से संगठक तत्वों की उपस्थिति। क्या होता है कि उसमें संगठक तत्वों की उपस्थिति बताना होता है, कि उसको देख के बताना होता है कि कौन से अलग है और कौन से इसमें से सही। संगठक तत्व भी हम देखेंगे क्या होते हैं। विभिन्न आकृति खंडों से समबाहु त्रिभुज या वर्ग बनाना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। क्या है? विभिन्न आकृति खंडों से एक समबाहु त्रिभुज या वर्ग बनाना होता है। क्या होता है? एक आकृति होती है, उसमें छोटे छोटे खंड होते हैं। उन खंडों से, यानी क्या होता है, जिससे इसमें 4-5 आकृतियाँ होती हैं, उन 4-5 आकृतियों में से किन्हीं 3 आकृतियों को जोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाना होता है या वर्ग बनाना होता है। इसे भी देखेंगे। और चौथा क्या है? चौथा टाइप आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त आकृति। क्या होता है? एक प्रश्न आकृति होती है, उसको हमें वामावृत्त यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणावृत्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर आंसर को निकालना होता है। देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? इसमें विभिन्न आकृति खंडों से एक आकृति का निर्माण। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें एक प्रश्न आकृति दिख रही होगी और उसके इधर उत्तर आकृतियाँ दिख रही होंगी। क्या है इसमें? विभिन्न आकृति खंडों से एक आकृति का निर्माण। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। क्या है? ये क्या है? 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4। इन 4 आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इन चारों को यूज़ करके इसमें से बनाई जा सकती है। तो क्या है इसमें? अगर जैसे मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4, तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन को देखें अगर, तो ये वाली आकृति अगर हम देखें तो यहाँ हमें दिख नहीं रही है। अगर इसी आकृति को अगर हम इसमें देखें तो दूसरे में देखें, कहीं भी ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। और अगर तीसरे में देखें तो तीसरे में क्या है? ये वाली आकृति यहाँ दिख रही है। अगर इसको देखें दूसरे नंबर को तो ये यहाँ दिख रही है। अगर तीसरे नंबर वाली को देखें तो ये यहाँ दिख रही है। और चौथे को देखें तो चौथी कहाँ है? यहाँ दिख रही है। 5वें में अगर इसमें डी ऑप्शन में देखें तो डी में भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। तो क्या है इसमें? सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। इसमें क्या है? 1 2 3 4, चारों की चारों आकृतियाँ इसमें दिख रही हैं, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या करना है? इन 4 टुकड़ों में जो आकृतियाँ हैं इनको हमें देखना है कि किस में सारी की सारी मिल रही हैं। जिसमें हमें ये मिल जाएंगी वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो सी में हमें सारी की सारी आकृतियाँ मिल गई, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस इसमें इतना ही करना होता है। आपने इसको बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? विकल्प आकृति में
संगठक तत्वों की उपस्थिति। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये आकृति है, ये आकृति किस किस से मिलके बनी है, इसके यानी कि जो पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट अलग अलग हैं, इनमें हमें दिखाए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि इन सबको अगर हम जोड़ के बनाएं तो ये वाली आकृति बन जाएगी। ये हमें ढूंढना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्या है इसमें से, बस देखना है कि ये सारे के सारे पार्ट इसके कहाँ दिख रहे हैं। तो क्या है इसमें 1 2 3 4 लाइन तो बाहर है, अंदर देखें तो 1 2 3 4 लाइन अंदर है, और बीच में प्लस है और एक गोला है। तो ऐसी आकृति हमें कहाँ दिख रही है, तो ये हमें बी ऑप्शन में ही दिख रही है। क्या है, एक प्लस हो गया, ये बीच में प्लस है और एक गोला है, ये वाला गोला यहाँ दिख रहा है, और 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, बाहर 4 लाइनें तो यहाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4 लाइनें, और जो ये वाली लाइनें हैं 1 2 3 4, ये हमें यहाँ दिख रही है। तो सारे के सारे जो इसके अंदर के पार्ट हैं हमें बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब देखते हैं इसका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है, विभिन्न आकृति खंडों से समबाहु त्रिभुज या वर्ग बनाना। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, और वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो हमें ऐसी आकृति बनाना है इन तीनों को मिला के। इनमें से क्या है, 3 आकृतियों को मिला के समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, निम्न प्रश्न में 5 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किन 3 आकृतियों को मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। इनमें से किन्हीं 3 आकृतियों को मिला के हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। उसमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन में से अगर हम देखें बी सी डी ई बी डी ई और ए बी सी, इनमें से किन्हीं 3 को जोड़ना है। तो अगर हम ये समबाहु त्रिभुज है, अगर बीच में से इसके हम एक लाइन खींच दें यहाँ और एक लाइन कर दें यहाँ, तो क्या होगा, जो ये सी वाली इमेज है यहाँ, ये वाली हमें यहाँ जो ई वाली है, ई वाली कहाँ दिख रही है, हमें यहाँ दिख रही है। ये जो ई वाली इमेज है ये वाली हमें यहाँ दिख रही है, इसमें ई दिख गया। अगर इसको देखें, अगर हम सी को देखें तो ये सी वाली इमेज हमें यहाँ दिख रही है। और क्या है, तो क्या मिल गया हमें सी ई कहाँ मिल रहा है हमें, सी ई। तो और क्या बच गया डी। अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो गया डी। तो सी डी ई हमें मिल गया। ये किस में मिल रहा है हमें, सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। बस करना क्या है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज होता है। इनमें से क्या हमें 3 आकृतियों को जोड़ के बनाना है। तो हमने इनको जोड़ा क्या, सी डी और ई को जोड़ा तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब लास्ट टाइप देखते हैं। इसका लास्ट टाइप क्या है, टाइप 4, आकृति को घुमाने पर प्राप्त आकृति। इसमें क्या होता है, आकृति को घुमाना होता है। घुमाना मतलब क्या, जैसे इसको रोटेट करेंगे कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वामावृत्त या दक्षिणावृत्त। अगर घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो क्या होता है, अगर जैसे हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो ये क्या होता है, दक्षिणावृत्त। अगर हम घड़ी के अपोजिट में घुमाएं तो ये क्या होता है, वामावृत्त। यानी ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इस आकृति को घुमाना है। घुमाने के बाद इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी यह हमें बताना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त होगी। प्रश्न आकृति यह है, उत्तर आकृति यह है। इसको घुमाना है हमें, किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद इनमें से हमें बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो इसको अगर हम घुमाएं कैसे, अगर इसको हम इधर से घुमाएं, दक्षिणावृत्त घुमाएं, दक्षिणावृत्त 180 डिग्री घुमाएं कैसे, यानी कि दक्षिणावृत्त 180 डिग्री अगर घुमाएं तो यह आकृति कैसी बन जाएगी, यह आकृति हो जाएगी, जो इसका ऊपर का पोर्शन है, जो इसका टॉप का है वो आ गया नीचे, और जो नीचे के हैं हो जाएंगे इधर। तो इसका ए इधर हो जाएगा, और जो ये डॉट लाइन है वो आ जाएगी इधर। तो ऐसी आकृति बनेगी। ये हमें किस में दिख रहा है, यह दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही। बस इसको क्या करना था, 180 डिग्री दक्षिणावृत्त घुमाना था। इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कल हम देखेंगे इससे जो बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। कल हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज को भी, यानी समबाहु त्रिभुज जो 5 आकृतियों में से 3 आकृतियों को समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। 3 आकृतियों को
को मिला के या तो वर्ग बनाना होता है, तो इसको भी कल देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कल देखेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।